हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताऊंगा वो है काली घाटी की। काली घाटी से रिलेटेड एक बॉलीवुड फिल्म की। क्या होता है उन सारे सितारों के साथ जो शूटिंग कर रहे थे उस टाइम, और क्या होता है उन लोगों के साथ जो उसको व्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों, यह है देसी हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसी थी काली घाटी। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही पेड़ों की परछाइयां तक भी जमीन पर पड़ने से डरती थी, जैसे खुद धरती वहां की डरती हो। बॉलीवुड का एक नामी निर्देशक था मेहरा, जिसने ठान लिया कि अपनी अगली जो हॉरर फिल्म बनाएगा, खौफ का बदला, वो असली लोकेशन पर जाकर शूट करेगा। और उसकी हीरोइन थी खूबसूरत महत्वाकांक्षी रेशमी कपूर, और उसके साथ साउंड इंजीनियर आलोक, डीओपी राघव, और करीब 50 लोगों की उसकी टीम थी जो कि शूटिंग में इन्वॉल्व होते थे। वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं और गांव वालों से मिलते हैं, चीज़ें पता करने के लिए कि कहाँ क्या है, कैसा चलता है। और जब वो अपना जो इंटेंशंस हैं वो उन लोगों को बताते हैं, तो पहाड़ी के गांव के लोग उनको लगातार समझाते रहे कि बाबूजी, यहाँ कोई नहीं जाता है, वो घाटी जाग जाएगी, आप वहाँ पे मत जाओ। पर मेहरा ने इस पे मुस्कुराते हुए बोला कि डर वहीं पैदा होता है जहां लोग कल्पना करते हैं, हम यही बेचते हैं। अब वो माने नहीं और वहां पे चले गए, और घाटी में अब एंटर हो गए वो। अब जो पहले दिन का शूट था, उसका जो सीन था वो कुछ ऐसा था। रेशमी थी, एक पुराना मंदिर था, और झोपड़ी में जली हुई चुड़ैल की राख थी। अब रीटेक्स के बीच अचानक रश्मि का ना चेहरा बदल गया, और वे कपकपाती आवाज में बोली कि ये मेरी राख नहीं, मेरा शरीर है। सेट पर सारी लाइटें अपने आप झपकनी शुरू हो गई, और कैमरा अपने आप ऑन हो गया। वहाँ का ऑन नहीं हुआ था अभी तक, जो उस चीज़ से ऑन हो गया। मॉनिटर में एक काली छाया उभरी, उसके लंबे बाल थे, झुका हुआ चेहरा, और जलती हुई आंखें। राघव इसको देख के चिल्लाया, कट करो, ये है कौन। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब वो गायब हो गया उसके बाद वहाँ से वो चेहरा, और लोग थोड़े से शांत हुए, और लोगों ने इसको अपना वहम सोचकर इग्नोर करना ही ठीक समझा। अब ये उनको नहीं मालूम था कि ये इग्नोरेंस उनकी कितनी बड़ी गलती थी। अब शूटिंग का पैकअप हुआ, और वहाँ पे गहरी रात हो गई। अब शूटिंग एरिया के पास में अचानक रात को एक बूढ़ा पुजारी सेट पर आया और कांपते हुए बोला कि ये घाटी भैरवी की है, उसे सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया था, और मरने से पहले उसने कहा था कि जो मेरे दर्द पर नाटक करेगा वो नाटक में जिएगा और मौत में मरेगा। और वो ये बात सब मेहरा से बोल रहा था, और मेहरा ने ये बात रिकॉर्ड कर ली हंसते हुए। कहता है कि ये कहानी की फिल्म में डाल देंगे, फिल्म और भी ज़्यादा असली लगेगी। तो सबने इसको ना मजाक में टाल दिया, वो उसकी बात माने नहीं। दोस्तों, अगली रात जब सीन शूट हो रहा था, तो रेशमी अचानक बिना डायलॉग बोले आगे बढ़ी, और उसने अपने हाथों से एक असिस्टेंट का गला दबा दिया। सबने सोचा कि वो अभिनय में इतना खो गई थी कि एक ट्रांस में चली गई है। पर जब लड़का गिरा तो उसका चेहरा सच में नीला पड़ चुका था, और साउंड रिकॉर्डर में एक आवाज़ आई, अब फिल्म नहीं, बदला शुरू है। सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, और बहुत मुश्किल से उस लड़के को होश आया। अब होश आने के बाद सबने चैन की सांस ली कि भाई बच गया है। पर टाइट शेड्यूल के चलते शूटिंग को कंटिन्यू रखा गया। अब शूटिंग तो हुई, बट इस फुटेज को ना रिव्यू किया गया। यहाँ वो सीन जो था वो असली नहीं, बल्कि किसी पुरानी काली चुड़ैल के हाथ से हो रहा था। मतलब जब उन्होंने रिव्यू किया इस सीन को, तो उसमें रेशमी नहीं दिख रही थी, एक चुड़ैल दिख रही थी जो उसका गला दबा रही थी। रेशमी कैमरे में दिख ही नहीं रही थी। और ये देख के सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, सब खौफ से भर गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि शूटिंग को रैप अप कर देंगे। पर मेहरा ने सोचा कि कितना अच्छा है, बिल्कुल रियल हॉरर, इससे तो मैं अरबपति हो जाऊंगा अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अभी रुकेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। अब अगले दिन की सुबह हुई, लेकिन अगले दिन पूरा सेट गायब था। सिर्फ एक कैमरा वहाँ पे बचा हुआ था, और उसकी रिकॉर्डिंग चालू थी। उस फुटेज में देखा कि सारे क्रू मेंबर एक ही सीन, अब इसको जो वहाँ के बाकी लोग थे या पुलिस वाले थे वो रिव्यू कर रहे थे,
तो फुटेज में देखा कि सारे क्रू मेंबर एक ही सीन कर रहे थे। वो जो कर रहे थे वो रिहर्सल नहीं थी। हर शॉट में किसी ना किसी की सांस बंद हो जाती थी और वो मर जाता था। और आखिर में रेशमी या कहो भैरवी सीधे कैमरे की ओर देखती हुई बोली, अब ये फिल्म नहीं, मेरा बदला है। इसके आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों 6 महीने बाद मुंबई में एक दिन अचानक यूट्यूब पर खौफ का बदला का ट्रेलर अपलोड हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये वीडियो किसने डाला है, वीडियो कहाँ से आया है। और ट्रेलर बिल्कुल रियल लग रहा था। असली चिल्लाहटें, असली आग और अंत में रिया की जलती आंखें। नीचे कैप्शन था, अब असली फिल्म शुरू होती है। पहले दिन में ही दोस्तों इस वीडियो ने 1 लाख व्यूज़ पार कर लिए। लोग बोले कितना असली लग रहा है। पर अगले दिन डर फैलने लगा। जिसने भी ट्रेलर देखा उसके फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर रात को 3 बजे अपने आप वीडियो चलने लगता और वीडियो में रेशमा धीरे धीरे नज़दीक आती दिखती थी। कोई भी उस वीडियो को पॉज नहीं कर पा रहा था, बंद नहीं कर पा रहा था। और उसकी आंखों में, रेशमा की आंखों में धधकती हुई आग दिखाई देती थी और एक हल्की सी फुसफुसाहट आती थी, देख लिया, अब तू भी कहानी में है। अब जिसने भी ये वीडियो देखा वो व्यक्ति अजीब सा व्यवहार करने लगता। अकेले अपने आप से ही बातें करता, शीशे में अपना चेहरा देखता और कहता, मैं शूटिंग पर हूँ, अब मैं स्टार हूँ। और रात में उसे अपने घर के अंधेरे कोनों में कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट दिखती रहती थी। हर जगह वही, दीवार पर, फ्रिज पर, बाथरूम के शीशे में, हर जगह। तीसरा दिन जो आता वो व्यक्ति सुबह सुबह ही गायब हो जाता था। कमरे में बस एक जली हुई बदबू आ रही होती थी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसके फ़ोन में वही वीडियो चलता मिलता। लेकिन इस बार उस ट्रेलर के आखिरी शॉट में वो व्यक्ति खुद नजर आता था, रील के पीछे खड़ा, रेशमी के साथ। पुलिस ने दर्जनों केस इसके लिए दर्ज किए वीडियो देखने के बाद लापता हुए लोगों के। पर पुलिस ने काली घाटी जाकर छानबीन करने का फैसला किया। अब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पहाड़ों की दरारों में छोटे छोटे कैमरे जमे हुए थे। हर कैमरे में अलग अलग चेहरे की रिकॉर्डिंग थी। ये वही सब लोग थे जो वीडियो देखने के बाद गायब हुए थे। अंत में एक नया वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पर ही, खौफ का बदला, भाग दो, लौटना मना है। वीडियो शुरू होता है एक जली हुई घाटी से और एक औरत की आवाज़ से, जिसने देखा वो मेरा हिस्सा बन गया, ये उस वीडियो से आवाज़ आती है। दोस्तों आज भी कहा जाता है, अगर आधी रात के बाद यूट्यूब पर खौफ का बदला खोजो तो एक लिंक दिखता है। वीडियो 3 सेकंड का चलता है और अपने आप बंद हो जाता है। पर अगले दिन तुम्हारे कमरे में किसी कैमरे की लाल बत्ती झपकती नजर आती है और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है, अब अगली फिल्म तुम्हारे साथ शुरू होगी। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।